भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 7 मई 2024। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का अध्ययन करें। शीर्षक है भगवद ज्ञान। आज हम इसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इसमें हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे और साथ साथ पूरा अध्याय को स्थापित करेंगे। मय्या सप्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निःसंदेह जान जाएगा। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञातव्यम् वशिष्यते। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब इसका हिंदी स्वरूप सुनेंगे। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। हिंदी अर्थ सुने। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। भूमिरापो वनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि आप अनल जल, वायु अग्नि, खम वायु, मम मनः बुद्धि एव च अहंकार। कुल कितने हुए? 8। इति में इयम भिन्ना प्रकृति अष्ट था। हिंदी भावार्थ सुने। और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार,
यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो यह यया इदम धार्यते जगत। हिंदी भावार्थ सुने। हे महाबाहो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। मत्तः परतरं न्यायत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा मत् परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाः इव। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओम हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि
विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्वीषु। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमतामस्मि बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम हे बलम बलवतां च अहं काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धः भूतेषु कामः अस्मि भरत ऋषभ। भरत शर्प, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम। मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः च तामसाः च ये मत्तः मत्त एव एति तत्विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा समझो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। त्रिभिर्गुणं यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमाव्ययम्।
त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितम् न अभिजानाति माम् एभ्य परम अव्ययम्। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भाव से यह सारा जग भ्रमित है, इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी घोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मां एव ये प्रपद्यन्ते ताम एताम तरन्ति ते। देवी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नर अधमाः मायया अपहरत ज्ञानः आसुरं भावम् आश्रिताः। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका हो तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुके हों, वह मुझे नहीं भजते अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो जनाः आर्तो जिज्ञासुरथार्थे ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान है, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे भरत शर्भ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति ही विशिष्यते प्रियः
हि ज्ञानिनः अत्य अर्थम अहम सह च मम प्रियः। उन चार भक्तों में भी मुझे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्मां गतिम्। उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। आस्थितः सः हि युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। ये सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना होती है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति सः महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामेस्ते हृतजनानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामे ते ते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका हो, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह
याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम। सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान्यैव विहितान् हितान्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। अन्तवक्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् Low battery.